नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ है। और राजस्थान का एक ऐसा कलाकार जिसका नाम पन्ना सेपड़ है, दीपक नाम उसका प्रसिद्ध है। और जो नाम पन्ना सेपड़ है वो आज दुख में नजर आता है। करीब 2 महीने हो गए हैं उनके बेटे की मर्डर से हत्या हुई थी और पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन ने उसको मर्डर करने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उनका कहना है कि ये तो सुसाइड था। इसको लेकर पन्ना सेपड़ कई बार बयान दे चुके हैं और कई बार बातचीत कर चुके हैं मीडिया से भी, सरकार से भी, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है। पन्ना सेपड़ ने आज रोयल पत्रिका से बातचीत करते हुए एक बड़ी बात कह दी कि किरोड़ी लाल मीणा ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पन्ना सेपड़ ने बयान दिया है और इसके लिए कहा है कि मैं किरोड़ी लाल मीणा के पास में गया था, उन्होंने खुद कहा कि ये मर्डर नहीं है, ये तो सुसाइड है। ये इस बात को लेकर पन्ना सेपड़ ने एकदम खुला बयान दे दिया है और उसके बाद में पन्ना सेपड़ की स्थिति भी बड़ी खराब नजर आ रही थी, रोने वाली हालत में थे और ये कह रहे थे कि मेरे बच्चे को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि सरकार सुन नहीं रही है और आज 2 महीने हो गए हैं और अब तक मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे कलाकार के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम आदमी के साथ फिर कैसा होता होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा पन्ना सेपड़ ने। तो अभी तक आपके बेटे को न्याय नहीं मिला, क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या इस इंसाफ के लिए कठपुतली बन के रह गए हो आप? अब आपको खुद को ही पता है 2 महीने हो गए और विडम्बना ये है कि 2 महीने गोदीप की हत्या होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मेरे साथ, जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मैंने नामजद जो अपराधी है जिन पर मुझे शक है उनकी मैंने दी है, उसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि पुलिस किसी न किसी के दबाव में है। और आज यहाँ पे पैगाम मोहब्बत का यहाँ पे प्रोग्राम था, विपक्ष के जो सभी समस्त नेता हैं वो आए हुए थे। मैंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपना दर्द मैंने आप समक्ष के सामने रखा कि आज बीजेपी सरकार के अंदर मैंने तो देखो, मैं तो एक राजस्थानी कलाकार हूँ, राजस्थान का एक मात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसको बच्चे देखते देखते बड़े हो गए। मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, मैं तो सबको हंसाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरे जैसा एक लोक कलाकार, एक फिल्म कलाकार अगर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी, उन बच्चों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। अब ये समझने का विषय है। सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री से संपर्क हुआ आप? बिल्कुल हुआ, लेकिन पुलिस जो उनको बोल रही है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए बच्चे को अपनी मर्जी से सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि बच्चे की हत्या करके उसको प्लानिंग करके लटकाया गया है ताकि अपना पल्ला झाड़ सके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपने बच्चे को जानता हूं, हर माता पिता अपने बच्चे का नेचर जानता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जांच तो करें, वो तो बाद की बात है। अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा ही मानेंगे, लेकिन तथ्य के साथ बताएं ना। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे को पिछले 1 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग करके बच्चे की हत्या की, और जो सरकार है वो सोई हुई है, लूली लंगड़ी बहरी अपाहिज सरकार है साहब। यहाँ ये सरकार किसी की सुनी नहीं रही। ये मेरा ही नहीं, 3 महीने पहले भी आदिवासी नमन मीणा मारा गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले मेरा बच्चा गया, उसको मार के लटका दिया गया। मैं आदिवासी मीणा समाज से इकलौता एक कलाकार हूँ। मैं सभी नेताओं के पास गया लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। उनको वही समझ में आ रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी जाता, आप समझिए अगर किसी बड़े आदमी का या किसी बिजनेसमैन का बच्चा अगर उसके साथ ये घटना घट जाती तो अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन हम आदिवासी समाज से आते हैं, हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और राजस्थान की जनता को समझना चाहिए कि ये सरकार बिल्कुल अपाहिज है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार सुन लीजिए, नहीं एक बाप की बद्दुआ लग गई तो आपका सिंहासन चला जाएगा। दीपक जी, एक बड़ा सवाल उठता है, कैबिनेट में मंत्री हैं और मीणा समाज के मसीहा माने जाते हैं, बड़े लीडर माने जाते हैं, वो आपके साथ नहीं है? मसीहा वो होता है जो किसी के दुख और दर्द में खड़ा हो जाए। मसीहा वो होता है जो किसी की रोते हुए के आंसू पोंछे। मसीहा वो होता है जो किसी की तकलीफ में खड़ा होकर के उसको कंधे बन के सहारा दे। ये मसीहा नहीं है साहब, जो दिखते हैं वो है नहीं। मैं गया था, मैं अपने समाज के उस नेता के पास भी गया था जिसको आप
मसीहा बता रहे हैं, लेकिन मुझे देख के मुस्कुराए और पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि ये तो सुसाइड है। क्या आपने देखा था? क्या उस पुलिस वाले ने देखा था? करोड़ी जी का था। ये बयान था साहब कि हाँ देखेंगे, ये तो सुसाइड है। मेरी बात हो गई, ये जवाब नहीं होता, ये मसीहा नहीं होता। बद्दुआ लगेगी आने वाले समय में। तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ, ये बद्दुआ, वो खुले आसमान के नीचे खड़ा होके बोल रहा हूँ, 2028 के अंदर जनता जवाब देगी और बहुत जबरदस्त जवाब देगी और हाई लगेगी ऐसे माता पिता की जिसने अपने बेटे को खो दिया। साहब 2 महीने हो गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कार्रवाई कहां से होगी? 2 महीने से। आप सोचिए, राजस्थान का एकमात्र कलाकार हूं, एकमात्र ऐसा कलाकार जो बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कहां से होगी? साहब समझने का विषय ये है, विडंबना है कि जनता सो रही है, जनता को जागना चाहिए और आप तीसरी आवाज है, आप जनता को जगाइए, दर्द पहुंचाइए, तकलीफ पहुंचाइए। आओ दिलाते जी। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी क्या लोगों को हंसाने में लगा दी हो, उस इंसान के अगर आंख के आंसू अगर कोई पहुंचने नहीं आ रही है ये सरकार, आप खुद सोच सकते हो ये सरकार कितनी ज्यादा घटिया और किस रंग की सरकार है। आप कल्पना करो, पन्ना भाई ने पूरी जिंदगी में किया क्या हंसाने के लिए आप लोगों को। इन्हें हर चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने की पूरी जिंदगी भर इन्होंने एक संकल्प लिया। और हर कांग्रेस की ओर से इस देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस दिलाने के लिए मेरी बात सुनो, आंदोलन का रुख अपनाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, यह वास्तव में पन्ना भाई की बात बहुत एक लाजमी और वाजिब बात है कि पन्ना भाई जैसा इंसान जो एक नोन फिगर है एक पूरे राजस्थान में, जिसको आप जानते हो और हर आदमी जानता है कितने उम्दा किस्म के कलाकार हैं, इनके खुद के बच्चे के मामले के ऊपर उसके उस मर्डर को अगर आप सुसाइड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये इनसेंसिटिविटी की हद है, ये असंवेदनशीलता की हद है। और मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कुछ जघन्य नहीं हो सकता। और मैं तो बस एक बात आपको कह देता हूँ, क्योंकि राम की बात करते हैं तो मैं तुलसी की बात ही कर रहा हूँ कि वो कहते हैं तुलसी हाय गरीब की कभी ना खाली जाए, मुए लोह के चाम से, मुए बैल के चाम से लो भस्म हो जाए। ये जो कर रहे हैं इनके साथ, ये सरकार निस्तनाबूद हो जाएगी जिन अगर उन्हें बिल्कुल। हाँ आप बताएं, क्या इस बात को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कोई आंदोलन का रुख अपनाएगी या कोई कड़ी प्रतिक्रिया देगी? मेरी बात सुनो, कांग्रेस की सेंसिटिविटी तो आप ये देख सकते हैं कि पन्ना भाई यहाँ खड़े थे, मैं चुपचाप आके यहाँ पे खड़ा हो गया, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद आके यहाँ खड़ा हो गया। ये कांग्रेस की इस बारे में बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा है कि कांग्रेस हर ढंग से पन्ना भाई को न्याय दिलाए। और इस दिन की जो हरकतें हो रही है, हालांकि हमारे पास सरकार नहीं, अभी आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज अगर सरकार होती तो अभी यही कलम से उसके ऊपर एक अमल किया जा सकता था। और अभी तो सच बात तो ये है क्योंकि ये गूंगी बहरी एक ऐसी सरकार है जिसके लिए गरीब की जो आंसू है वो तो उसका फोकस ही नहीं है। आप सोचो, आप आदिवासी की बात करते हो, आप कहते हैं हमने आदिवासियों का हम ये करें वो करें। आप ये बताओ, जब पन्ना सेपट को न्याय नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं किसी और इंसान को न्याय हो सकता है? ये हाइट्स है, मेरे राय में इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता था। जी है ना?